पहला प्रश्न ये है कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और ये कैसे स्थापित हुआ? देखिए, आप हमारे साथ श्री बांके बिहारी जी मंदिर में मौजूद हैं और बांके बिहारी जी मंदिर का इतिहास शुरू होता है अकबर के यहाँ जो नवरत्न थे, उनमें तानसेन और बैजू बावरा जो थे, उनके गुरु स्वामी हरिदास जी महाराज। स्वामी हरिदास जी महाराज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि स्वयं साक्षात ललिता सखी के अवतार हैं और बांके बिहारी जी महाराज को प्रकट करता है तो स्वयं अपने आप में एक विभूति हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज ने बांके बिहारी जी महाराज को, जिनके नित्य प्रति आप दर्शन करते हैं, निधिवन राज से प्रकट किया था और तब से बांके बिहारी जी महाराज हम सभी के मध्य दर्शन दे रहे हैं। आज स्वामी हरिदास जी के ही वंशज हम सभी जन, गोस्वामी जन, बिहारी जी की निरंतर सेवा कर रहे हैं और हमारी ठाकुर जी की कृपा है कि हम आप सभी जन बिहारी जी महाराज के दर्शन नित्य प्रति कर पाते हैं। बांके बिहारी जी महाराज को जिस समय स्वामी हरिदास जी ने निधिवन राज में प्रकट किया था, उस समय राधा और कृष्ण दोनों को एक साथ आवाहन किया था, दोनों एक साथ प्रकट हुए थे और उस समय दोनों ने जब प्रकट हुए हैं और स्वामी हरिदास जी ने बहुत सुंदर राग गाया है, तो उनके राग पर रीझ कर ठाकुर जी ने, राधा रानी ने अपनी गोपियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ वहाँ रास किया है। जब प्रातःकाल बेला होने लगी तो वहाँ से ठाकुर जी जब जाने लगे हैं, तो भगवान का एक अपने भक्तों के प्रति एक प्रेम होता है, आभार होता है कि वो चाहते हैं कि अपने भक्त को आशीर्वाद देकर जाएं। तो जिस समय भगवान कृष्ण ने, राधा रानी ने स्वामी हरिदास जी से कहा कि आप कोई आशीर्वाद हमसे मांग लें, तो संत का भाव होता है, वो हमेशा दूसरों का हित चाहता है, अपने लिए कोई भी लालसा नहीं रखते हैं। तो यहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज ने कहा कि प्रभु, जिस भाव में, जिस रूप में, जिस आनंद के दर्शन आपको मुझे यहाँ मैं कर पा रहा हूँ, इसी रूप में आप मेरे पास निरंतर रहें, ताकि मैं, मेरा परिवार और ब्रजवासी जन आपको ऐसे ही देखते रहें। आप इतने सुंदर लग रहे हैं। और यहीं स्वामी हरिदास जी ने बांके बिहारी जी महाराज को कहा कि प्रभु, आप किशोर अवस्था में हैं, लाला हैं, बाल रूप में हैं, मैं ब्रज से जो भिक्षा माधुकरी मांग कर लाऊंगा, आपकी सेवा में अर्पित कर दूंगा, लेकिन मैं संत हूँ, मेरे पास किशोरी जी के लिए 16 श्रृंगार का सामान नहीं है, मेरे पास आभूषण नहीं है, अलंकार नहीं है, मेरे पास सुंदर सुंदर लहंगा और साड़ियाँ नहीं है, इसलिए मैं राधा रानी की सेवा अलग से करने में सक्षम नहीं हूँ। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप श्री जी को, राधा रानी को अपने अंदर विराजमान करें, ताकि मैं आप दोनों की एक साथ सेवा कर सकूं। जब ऐसा भाव ठाकुर जी का, स्वामी हरिदास जी के इस भाव को ठाकुर जी ने अपने हृदय में धारण किया, तो यहाँ बिहारी जी महाराज का एक सुंदर विग्रह प्रकट हुआ है, जिसके अंदर राधा और कृष्ण एक साथ समाहित हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि बांके बिहारी जी महाराज स्वयं साक्षात राधा कृष्ण को एक साथ अपने अंदर विराजमान किए हुए हैं और यही दर्शन आपको श्री धाम वृंदावन में बांके बिहारी जी मंदिर में होते हैं।